व्यास जी महाराज द्वापर का अंत था, अपने आश्रम में बैठे थे, उन्होंने कलयुग का दर्शन किया। भाई द्वापर का अंत हुआ तो कलयुग का दर्शन। जब उन्होंने कलयुग का दर्शन किया, जो आज कलयुग में घटित हो रहा है वो सब दर्शन किया उन्होंने, जो आज घट रहा है। देखा ना, एक पत्नी के लिए पति कितना कुछ करता है, कमाने के लिए विदेश गया, हाँ उसको पूरी उसकी सुख सुविधा दी और उसी पत्नी ने काट के ड्रम में डाल दिया। ऐसों के लिए ये कथा है। एक कथा ऐसे माता बहनों को, अपनी बच्चियों को, कलयुग के प्राणियों को इस कथा को सुनवाना चाहिए। अगर इस कथा को सुनेंगे तो ऐसी अप्रिय घटना नहीं होगी। ये अप्रिय घटना तभी होती है जिसने कथा नहीं सुनी। इसलिए जहाँ कथा है माँ व्यथा नहीं हो सकती, और जहाँ कथा नहीं है माँ पर व्यथा हो जाती है। कथा हमारी व्यथा को दूर करती है। हाँ, इसलिए उन्होंने ऐसा कलयुग का दर्शन देखा। तब उन्होंने सोचा कि मैंने तो महाभारत की रचना तो कर दी, वेद पुराणों की रचना कर दी, 18 पुराण लिख डाले महाभारत सहित, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। जरा विचार करो, उन जो वेदों की रचना कर रहे हैं, पुराणों की रचना कर रहे हैं, वो असंतुष्ट है। हाँ, जो भोजन हमने किया और उस भोजन को करके हमें संतुष्टि नहीं मिली, तो आप उस कथा को सुन के संतुष्ट हो जाओगे? जब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी तो आपको भी संतुष्टि नहीं मिल सकती। ऐसे ही आज वो संतुष्ट नहीं है वेदों की रचना करके, क्योंकि वेदों में स्त्री का अधिकार नहीं बताया। कैसे संतुष्ट हो जाएंगे वेद व्यास जी महाराज? हाँ, कैसे संतुष्ट हो जाएंगे? उनकी दृष्टि में सब समान है, संतुष्ट नहीं है। अचानक नारद जी चले आए। नारद जी ने आज वेद व्यास जी महाराज को असंतुष्ट देखा। कहने लगे, महाराज आप इतने उदास क्यों हो? व्यास जी से उदास क्यों हो? बोले मैं कुछ भूल गया हूँ। बोले आप जगत के गुरु हो, वेद व्यास जी महाराज हो, आपसे भूल नहीं हो सकती। खुद कह रहे हैं वेद व्यास जी महाराज मैं कुछ भूल गया हूँ। आप भी कुछ भूल गए हो, ये संसार भूल गया है कुछ। हाँ, उस भूल को कबूल कोई संत ही करा सकता है, तो तुम भूल गए हो कुछ। नारद जी ने कहा तुमसे भूल नहीं हो सकती, लेकिन वेद व्यास जी कह रहे नहीं मैं भूल गया हूँ। आप अपनी भूल कबूल नहीं करते, वो अपनी भूल कबूल कर रहे हैं कि मैंने वेदों की रचना कर दी, पुराणों की रचना कर दी, लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं है, तो इसका मतलब मैं कुछ भूल गया हूँ। घर घर में मनुष्य असंतुष्ट है, कुछ भूल गए, कुछ पीछे रह गया है। हाँ, इसलिए हम असंतुष्ट हैं, शांति नहीं है। और जीते जी शांति नहीं मिली तो मरने पर कैसे शांति मिलेगी? जरा विचार करो। शांति तो जीते जी की है, किसने देखी मरने के बाद में कि ये शांत गया है? जो जीते जी शांत है, समझ लो वो शांति के साथ जा रहा है। तब नारद जी ने भूल कबूल कराई कि तुमने पुराणों की रचना कर दी, वेदों की रचना कर दी, लेकिन तुमने भागवत की रचना नहीं की। कि भागवत की रचना करो,
रचना नारद जी के उपदेश से भागवत की रचना हुई। तब नारद जी कहने लगे, मेरे पिताजी ने मुझको भागवत के 4 श्लोक दिए थे, तो आज नारद जी ने वो 4 श्लोक व्यास जी महाराज को दे दिए। वो 4 श्लोक क्या कहते हैं कि परमात्मा एक तत्व है जिसका विनाश नहीं होता। माया एक तत्व है, आपको जो माया दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें भी तत्व है। इन वृक्षों में भगवान की आत्मा है। माया, आपको ये माया पूरा प्रपंच, इसमें भी तत्व है माया। और जगत जो आपको जगत दिखाई दे रहा है, इसमें भी तत्व है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। और आत्मा तत्व जो हमारे अंदर आत्मा है, उसमें भी तत्व है। तत्व कहते हैं जिसका विनाश नहीं होता। इसलिए जो हमको दिख नहीं रहा वो है, और जो दिख रहा है वो नहीं है। इसलिए किसी राम माया सब जग जाने। करहो प्रणाम जोर जगताने। प्रेम निकलता है। हम जब किधर भी देखेंगे तो परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। जब सर्वत्र परमात्मा है, जगत में भी तत्व है, माया में भी तत्व है, परमात्मा एक तत्व है, आत्मा में भी तत्व है। जब सारी जगह वही है तो फिर राग और द्वेष, ईर्ष्या, हाँ नफरत किससे? इसलिए ये प्रेम शास्त्र है।